मरी के वाक़ये ने जहां पूरी कौम को गमज़दा कर दिया है, इसी हवाले से मेरे साथ फैसलाबाद के लड़के मौजूद हैं जो इस तमाम तर वाक़ये को अपनी आंखों से देख चुके हैं। बर्फबारी होने की वजह से गाड़ी में स्टे करना पड़ गया लोगों को, क्योंकि होटल्स नहीं मिल रहे थे। जो रूम हमें 5-7 हज़ार 8 हज़ार में मिलना चाहिए था, वही स्नो फॉलिंग के बाद वही रूम डबल रेट पे मिल रहा था। कुछ 22 से 25 लोग ऐसे थे जिनके बारे में पुलिस वाले बता रहे थे कि इतने लोगों की डेथ हो चुकी हुई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुराद। नाज़रीन, मरी के वाक़ये ने जहाँ पूरी कौम को ही गमज़दा कर दिया है, इसी हवाले से मेरे साथ फैसलाबाद के कुछ लड़के मौजूद हैं जो इस तमाम तर वाक़ये को मरी में अपनी आंखों से देख चुके हैं। आइए इनसे बात करते हुए जानते हैं कि वहाँ के हालात और सर्दी की शिद्दत कितनी थी, इनको कैसे रेस्क्यू किया गया और ये अपने घरों तक कैसे पहुँचे हैं। बेसिकली जब हम लोग यहाँ से निकले हैं ना, तो मतलब प्रिडिक्शन तो थी वेदर के हिसाब से कि क्या होने वाला, क्या सीन होने वाला है। हम लोग यहाँ से निकले नॉर्मल अपनी पैकिंग शैकिंग करके, जिस हिसाब से सब लोग चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारे पहुँचते ही तकरीबन थोड़ी देर बाद स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई। उससे पहले जो मतलब स्नो फॉलिंग स्टार्ट होने से पहले जो सीन थे और जो बाद वाले सीन थे वो ये थे कि मतलब यहाँ से जाते हैं लोग, सबसे पहले जाके होता है कि यार रूम मिले, अपना सामान वगैरह रख के थोड़ी सी रेस्ट करें, उसके बाद हम लोग घूमने शूमने के लिए निकलेंगे। तो जो रूम हमें 5-7 हज़ार 8 हज़ार में मिलना चाहिए था, अच्छे वाला रूम, वही स्नो फॉलिंग के बाद वही रूम उसको डबल रेट पे मिल रहा था, 16 हज़ार 17 हज़ार 18 हज़ार पर नाइट के हिसाब से। तो वो बहुत ज़्यादा मसला मसाइल बन रहा था। हर बंदा अपना बजट लेके निकला होता है कि मैंने इतने में इसको डील करके चलना है, लेकिन वो मुश्किल पेश आ रही थी बाद में उसको डील करते हुए। और लोग भी यही चाह रहे थे, स्नो फॉलिंग से पहले तो था कि रूम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अपनी गाड़ी में स्टे कर लेंगे। लेकिन जब स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई और वो हुई इस कदर है कि फिर रूम कंपलसरी बन गया था कि वो तो चाहिए चाहिए था। गाड़ी में स्टे करना लोगों के लिए कितना मुश्किल है उस तूफ़ान के ड्यूरिंग? अगर मैं बर्फ़ के हिसाब से पूछूँ तो वो विंडो से कितनी ऊपर तक होगी? जी, आप गाड़ी में स्टे करना नॉर्मल हालात में तो कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन वो बर्फ़बारी होने की वजह से और गाड़ी में स्टे करना पड़ गया लोगों को, क्योंकि होटल्स नहीं मिल रहे थे। तो इसीलिए उनके लिए ज़्यादा मुश्किल बन रहा था और ऊपर से हीटर्स चल रहे थे, जो ये भी ज़्यादा कंडीशन बन रही थी। और तकरीबन बर्फ़ इतनी थी कि गाड़ी का दरवाज़ा आप ओपन नहीं कर सकते, इस लेवल तक बर्फ़ आई हुई थी। नहीं तो अगर आप बता रहे हैं कि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा किसी में फंसी हुई थी, उन गाड़ियों की वहाँ पे फंसने की क्या वजह थी? मतलब ट्रैफिक प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं की जा रही थी, पार्किंग अलॉट नहीं थी, क्या था? नहीं, वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन भी थे, मतलब जो मरी पुलिस थी वो भी थी। हर बंदा लोगों को गाइड कर रहा था ऐसे करें। और पर्सनली आपको बताऊँ, वहाँ पे पार्किंग बनी हुई थी, सनी बैंक से थोड़ा सा पास ही आगे पार्किंग बनी हुई थी, जो कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। लोगों की ज़्यादा कोशिश ये थी कि वो सनी बैंक से जो माल रोड का सफ़र वो तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर या इससे ज़्यादा बनता है, तो लोगों की ज़्यादा कोशिश ये थी कि यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर पैदल जो चल के जाना है, तो वही हम लोग अपनी गाड़ी बिल्कुल होटल के बाहर जाके पार्क करते हैं, आराम से होटल लेंगे, घूमे फिरेंगे, वापस अपनी गाड़ी में बैठ कर देंगे। जिसकी वजह से हर बंदा वहाँ तक अपनी गाड़ी ले जाना चाह रहा था। मौसम ख़राब होता गया, स्नो फॉलिंग ज़्यादा होगी और वहाँ पे गाड़ियाँ फंस गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल पेश आ रहे थे। ये इशू बना। और इसमें मतलब जो हमारी अफवाज थी, पुलिस या दूसरे जो रेंजर्स वगैरह वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने लोगों को कैसे वहाँ पे डील किया? जी, वो तो अब आप ये देख लें कि अब आप फंसे हुए, मैं आपकी हेल्प करूँगा तो मेरी थोड़ी सी आंखें माथे पे आएंगी, लेकिन वो बिल्कुल वो सीन नहीं था। वो तो लोगों को मतलब वो खुद मजबूर बन के लोगों की मदद कर रहे थे कि यार आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। वहाँ पे आर्मी थी, रेंजर्स थी, मतलब मरी पुलिस थी, उसके बाद रेस्क्यू वाले थे। हर बंदा अपनी अपनी मतलब 100% दे रहा था कि यार किसी ना किसी तरीके से लोगों को बचा लिया जाए, क्योंकि वो भी इंसान ही है। जैसे हमें सर्दी लगती है उनको भी लगती है, उन्हें भी भूख लगती है हमें भी लगती, तो वो अपना खुराक हो गया, किसी ना किसी हर तरीके से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आप जब वहाँ पे फंसे हुए थे तो आपको पता चला कि आपकी मौजूदगी में वहाँ पे कितने लोगों की मौत हो चुकी थी जिनका आपको पता चला? तकरीबन हम लोग वहाँ पे थे तो कुछ 22 से 25 लोग ऐसे थे जिनके बारे में पुलिस वाले बता रहे थे कि इतने लोगों की डेथ हो चुकी हुई है। और वो लोगों को इसलिए बता रहे थे कि ताकि लोग अपने अपनी या उनकी बात ही सुन लें, अपनी तो क्या एक दूसरे की सुनी, उनकी बात अपनी हिफाजत कर लें। जी, अपनी हिफाजत करें। लेकिन जो कि हर बंदा कह रहा था नहीं जी नहीं, मैं अपनी बात किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं तो अपनी सुनाऊंगा जो मेरा दिल करे। इसी वजह से ज़्यादा मसला मसाइल बन रहा था, क्योंकि हम लोग पुलिस वालों की बात नहीं मान रहे थे, रेंजर्स की बात नहीं मानी जा रही थी। आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये जो मामला पेश आए हैं ट्रैफिक ज़्यादा होने का या गाड़ी वहाँ पे फंसने का, तो उसमें कहीं ना कहीं अवाम की अपनी गलती है? जी, बिल्कुल आवाम की अपनी। अब आपको एक सेफ़ प्लेस दे दी गई है कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको 100 रुपये 50 रुपये उसके चार्जेस पे करना पड़ेंगे। अब इतना खर्चा करके वहाँ तक चले गए हैं तो ये भी कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो हम पाकिस्तानी किसी की बात तो मानते नहीं। हमारी कोशिश यही होती है कि बिल्कुल दरवाजे के आगे गाड़ी पार्क हो, लोगों को भी पता चले कि भाई मैं गड्डी से आया हूँ। ठीक है, गाड़ी पार्क हो, वहाँ गाड़ी से निकल के अपना घूमे फिर वहीं आगे गाड़ी पार्क हो। आर्मी के कैंप में आपको फैसिलिटीज़ कैसी मिली जब आपको रेस्क्यू किया गया? जी, वो आर्मी के कैंप वाली बात अब्दुलरहमान भाई बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमसे आगे चल रहे थे, तो जो आर्मी की जो भी बात थी वो सारी इनके साथ हुई थी। जी अब्दुलरहमान, आप हमें बताएं कि जब आप जा रहे थे तो आर्मी ने जब आपसे
इंटरेक्शन की, पूछा कि आप लोग कितने लोग हो या क्या मामला थे, तो उन्होंने आपको कैसे गाइड किया या आपको कैसे उन्होंने रेस्क्यू करके एक सेफ पोजीशन तक पहुंचाया? जी जब हम आ रहे थे चढ़ाई से नीचे उतर थे, बर्फ़बारी हर जगह थी, ट्रैफिक फंसी हुई थी, ऑन द स्पॉट हम बहुत मुश्किल से अपने आप को नीचे तक पहुंचा रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं कन्वेंस मिल जाए। हमें कुछ नहीं पता था आगे जाके हमें कन्वेंस मिलनी या नहीं मिलनी, कितने घंटे में हम नीचे पहुंचेंगे, हम आगे कोई होटल खुला होगा उससे कुछ खाएँ पिएंगे भी कि नहीं, किसी चीज़ का इल्म नहीं था। सामने से आर्मी पाकिस्तान की आ रही थी, पाक फौज आ रही थी, उन्होंने मुझसे बात किया कि आपके साथ बंदे कितने हैं। मैंने कहा हम 12 बंदे हैं, 12 लड़के हैं, और हम ना ज़रा डिवाइड हो चुके थे क्योंकि रश काफ़ी था गाड़ियों की वजह से, आगे पीछे हो गए थे। मैंने उनको टोटल बताया कि हम 12 बंदे हैं। उन्होंने कहा कि आपको किसी चीज़ की खाने पीने की ज़रूरत, रिहाइश का मसला, ट्रैवल का मसला अगर आपके पास नहीं हो पाता, ठीक है, आपने जो कैडेट स्कूल वहाँ पर बना हुआ है जहाँ पे उनका कैंप है, वहाँ पर आपने आ जाना है, वहाँ पर आपको हर चीज़ फराहम की जाएगी, खाना पीना, रिहाइश, हीटर, हर चीज़ जहाँ तक आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं चीज़ वो करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने साथ साथ हमें गाइड किया कि आपने ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना। लोगों का मैं कह रहा हूँ कि हम तो चले नौजवान थे, हमने अपना सामान उठाया हुआ था। मैंने ये भी देखा है कि कुछ औरत ज़ात जिनका वो सामान नहीं उठा पा रही थी, उन्होंने उनका सामान भी उठाया, फ़ौज ने, पाक फ़ौज ने हमारी, ठीक है। स्ट्रेचर वो लेकर जा रहे थे, ऑन द स्पॉट सारी गाड़ियाँ चेक हो रही थी, ये सारे मामला थे। हमने फिर उनके साथ साथ चलना शुरू किया। उन्होंने फ़ौजों ने एक रो बना ली थी अपनी, हमारे पीछे से रो आ रही थी, वो हमें गाइड कर रहे थे, कोई फिसल रहा था उसको पकड़ रहे थे, हर चीज़ के बारे में वो बहुत सी कह लेंगे अपना 100% दे रहे थे, 110% दे रहे थे अपना। हम नीचे गए सनी बैंक एक चौंक आता है जहाँ पे कन्वेंस ओवरऑल मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर भी हमें कन्वेंस नहीं मिली, और कह लें कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी हम सबको। वज़न उठाया हुआ था हमने, वहाँ से फ़ौज के बंदा आया, उसने हाथ पकड़ा मेरा, मुझे लेकर गया कि ये चाय पियो। हम सब ने चाय पिया, पूरे मरी में हमने पैसे दे के चाय पी है, उस तरह की चाय नहीं मिली हमें जिस तरह की फ़ौज ने हमें चाय पिलाई, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त 2 घूंट चाय के हमारे दिल से दुआएं निकली उनके लिए। आपकी नज़र में कोई ऐसे लोग आए हैं कि जिनके पास मतलब बजट आउट हो गया हो और आर्मी उनको भी प्रॉपरली एक कह लेना कि सेफ़ प्लेस तो पहुँचा रही हो, साथ में उनको कोई चीज़ मज़ीद ऑफ़र करी हो कि उनकी सिटी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है कुछ इस तरीके की? जी बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके पास उन्होंने खुले, मैंने तो नहीं उनको कहा कि यार मेरे पास कन्वेंस नहीं है या मेरे पास खाना नहीं है, वो खुद पूछ रहे थे, ठीक है। उन्होंने खुद कहा हर बंदे को कि आपने खाना खाना है तो आएँ, आपने ठंड लग रही है, आपको कोई चीज़ चाहिए पहनने के लिए, आपको किसी किस्म की चाय वगैरह, रिहाइश, कन्वेंस, हर चीज़ के बारे में उन्होंने गाइड किया। और मुझे तो ये लगता है कि जहाँ तक हमें लगता है हम सबको कि उन्होंने जो बंदा लाहौर का है उसको लाहौर तक भी कन्वेंस दी है कि किसी किस्म का मसला ना हो, जहाँ तक खतरा था उसके बाहर तक उन्होंने हर बंदे को उतारा। पाक फ़ौज ने बहुत सी मदद की है हमारी, और हम नाज करते हैं अपनी फ़ौज के ऊपर।